नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं मेरे साथ दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज एक और नया सेशन स्टार्ट करेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एज इट इज आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर उसने कहा है 3, 8, 13, 21, 61, 108 नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया। ये एक सीरीज आपको दे दी गई और इसमें नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया। मैंने कहा था कि आपको देखना है कि चौथा नंबर तीसरे नंबर का कितने गुना है। आपने कहा जी 13 दूनी 26, ये तो 2 गुने से भी कम है। अगर ये 3 गुने से ज़्यादा होता तो मल्टीपल सीरीज होती, और अगर 3 गुने से कम है तो कौन सी सीरीज होगी बच्चे? डिफरेंस सीरीज होगी। तो आपने यहाँ से क्या लिया? डिफरेंस लिया। 3 और 5 8, 8 और 5 13। बड़े धैर्य के साथ समझना, आपसे लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है एसएससी। नेक्स्ट कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से +8 हो जाएंगे, यहाँ से आपका +40, यहाँ से आपका 8 में से 7 तो +47। अब आप कहोगे जी ये तो कोई सीरीज नहीं बनी, 5, 5, 8, 40, 47 की, ये क्या सीरीज बनी? यही तो आपको डाउट क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट एक बार और मैंने कहा था जब एक सीरीज से आंसर नहीं आएगा तो आपको क्या करोगे? डिफरेंस ऑफ सीरीज, डिफरेंस आपको देखना है। तो यहाँ से आपने कहा जी 5 से 5 आया कैसे? मैं मल्टीप्लाई करके 1 कर दूँ, 5 एकम 5, मैंने कहा 5 और 3 8, मैंने कहा 8 पंजे 40, मैंने कहा +7, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई 5 +7, तो एक सीरीज बनी। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अगला नंबर क्या होगा बच्चे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना? 9। तो यहाँ आप 9 की मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 63 3, तो यहाँ जो डिफरेंस बनेगा बाबू वो बनेगा 3। ठीक है, 9 7 63 3, रिमेनिंग 6, 9 चौक 36 और 6 42, तो 432 का बना। अब इन दोनों को आप ऐड कर देना, कितना? 8 और 3 11 का 1, 2 और 1 3, 4 और 1 5, तो आपका आंसर बना 531, जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपका बच्चे? 531 बना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर उसने कहा है 3, 5, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1। ये आपको सरफेस दिखाई दे रहे होंगे, 3 पासे आपके सामने। उसने कहा कि बताइए 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो यहाँ अपोजिट में रहते हैं, जो टोटल नंबर रहते हैं वो आपके रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही सतह आपको दिखाई देती है और ये 6 नंबर उन पर मेंशन रहते हैं। तो अब देखिए उसने कहा है 5 के अपोजिट, तो सिंपल सी बात क्या है, आपको पता है कि जो भी अगर 5 के अपोजिट जो भी नंबर होगा वो कभी भी 5 के साथ नहीं आएगा। तो आपने कहा जी 5 के साथ कौन है? 3 है, 6 है, तो मैं इन दोनों को हटा दूं। ये देखिए एक आपकी डायरेक्ट करने की विधि है कि 5 के साथ 3 और 6 हैं तो वे अपोजिट नहीं हो सकते, तो दोनों हट गए। आपने कहा जी 5 के साथ 4 और 2 भी है तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकते, तो बच्चा कौन? 1। तो बच्चे मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 5 के अपोजिट कौन होगा? 5 के अपोजिट होगा 1, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। यहां अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे ये एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया कि 7 और 105 का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन 9 और 153 का होगा, और वही सेम रिलेशन 13 के साथ बताना है आपको किसका होगा। तो सबसे पहले आपने पहला नंबर देख लिया 7, तो 7 से कितने गुना हो जाएगा? तो यहां आप करोगे कि 7 एकम 7, कितने बचे? तो यहाँ कितने गुना हो जाएगा भाई? ये 15 छिका 90, 15 सत्ते 105, यानी कि कितने गुना हो जाएगा? ये 15 गुना हो जाएगा। अच्छा अब आपने कहा जी 7 से +2 किया मैंने, 7 और 2 9, 7 और 2 कितना किया? 9 किया, तो 9 आया। 9 से कितना आ जाएगा? अब देखिए 9 से कितना, जब यहाँ 7 में 2 प्लस किया तो इधर 15 में भी कितने प्लस करोगे बच्चे? 15 में भी 2 प्लस करोगे, 17 निम्मा कितना बनेगा? 17 निम्मा बनेगा 153। फिर आपने कहा जी नेक्स्ट क्या है? 9 से कितना बना? 13, यानी कि प्लस कितना किया? 4। तो जब आपने वहाँ +4 किया तो आप यहाँ भी तो +4 करोगे बच्चे, 17 और 4 21, और यहाँ आप कितनी मल्टीप्लाई करोगे? 21 की मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही आप 21 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 21 की 63 3 6 बचेगा, 21 से कम 21 और 6 27, 273 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझना। देखिए मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्वेश्चन बड़े आसान है लेकिन थोड़े से लॉजिकल है, सॉल्यूशन आसान है, थोड़ी सी अप्रोच आपको यूज करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्लव का कोड दे दिया कि इसका कोड अगर ये है, इसका कोड क्या दे दिया बच्चे? 148 दे दिया, तो इसका कोड आपको बताना था कि इसका कोड यहाँ से क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन आती है कि आप इन सभी लेटर्स के, जो भी ये लेटर्स दिए गए, इनके जो भी नंबर होंगे रैंकिंग आपको नोट कर लेनी है। तो यहाँ से आप जब आंसर निकालोगे तो जैसे ही आप देखते हो यहाँ से जी, आपको पहले तो क्या लेना बच्चे? अपोजिट लेना। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी, तो टी को मैं लिख सकता हूँ T20 प्लस एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ कितना हो जाएगा बाबू? O 15, ओ का अपोजिट कितना हो जाएगा? L 12, वी का अपोजिट कितना हो जाएगा? ई,
ई कितना, ई 5, और ई का अपोजिट कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, और यहाँ वी कितना 22। जैसे ही आप इन सबको ऐड करोगे 20, 15 और 5 20, 20 40, 10 50, 60 70 और 4 74, तो यहाँ से कितना बनेगा 74 बनेगा। अब जैसे ही आप इसमें 2 इंटू करते हो तो कितना, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 आपको मिला, जो कि आपको दे रखा था, 148 आपको दे रखा था, और जैसे ही आपने देख लिया तो 148 आपको मिला। अब देखिए जो ये 2 की मल्टीप्लाई की गई, पहली कंडीशन क्या है, ये जो 2 की मल्टीप्लाई की गई बच्चे, ये नॉर्मली आपकी कर दी गई कि जितना भी आपको अपोजिट करके जो भी आपका योग आया उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो नेक्स्ट ये यहाँ से आंसर बनेगा ना आपका, अब ये आंसर या तो जितना भी इसका अपोजिट करके योग बनेगा या तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर 2 के मल्टीप्लाई से आंसर नहीं आ रहा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं वोवल और कॉन्सोनेंट की कंडीशन दे रखी होगी। तो ध्यान से अब आप इसको देखना, जैसे ही ओ का अपोजिट क्या करूंगा मैं, ओ का अपोजिट करता हूं एल, और एल का नंबर कितना, एल 12 है प्लस, एल कितना बच्चे 12 प्लस, बी का अपोजिट कितना, बी वाई, बी का अपोजिट कितना वाई यानी कि 25 प्लस, डी डब्लू यानी कि डब्लू 23, यू, अब देखिए यू, एफ यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, F6 प्लस आर, आई का 9, ए का जेड हो ही जाएगा 26 प्लस टी कितना, T20, सॉरी टी का तो अपोजिट लेना था ना भाई, GT रोड, तो यहाँ से G कितना, G7 प्लस ई कितना, EV 22। अब आप इसको भी ऐड कर रहे होंगे तो इसको ऐड करके आपको क्या दिखाई दे रहा होगा भाई, यहाँ से आप ऐड करोगे 7 और 2 9 और 9 18, और 6 और 3 9 27, 27 और 6 33, 33 5 38 39 40, जीरो कितना 4, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 4 13, कितना 130। यहाँ से जो आपको टोटल मिला योग वो मिला 130। अब देखना मैंने कहा था कि या तो आप क्या कर रहे होंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इधर भी कितने की मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 की। तो आपने जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई की, 13 दूनी 26, 260 आपको ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, आपने कहा जी 260 हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि अब जो ये 2 की मल्टीप्लाई की गई ना, ये या तो वोवल थे और या फिर कॉन्सोनेंट थे, तो यहाँ से ये नॉर्मल आपका लॉजिक कैंसिल हुआ। तो अब आप देख रहे होंगे था, यानी कि एक तो ये वाला वोवल और एक ये वाला, टोटल 2 थे। अब यहां से देखेंगे हम, एक तो ये हो गया वोवल AEIOU, तो यहां से कितने वोवल आए भाई, वोवल आए आपके 4, यहां वोवल कितने थे, यहां वोवल थे आपके 2, तो इसीलिए इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौके 52, 520 आपका क्या बन जाएगा बच्चे, 520 बन जाएगा आपका आंसर। अब देखिए यहां तक आपने 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे, इन सारे के सारे क्वेश्चनों में क्या था, क्वेश्चन आसान थे, लॉजिक आसान था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा अप्रोचेबल था। अब यहां मैं क्या कर रहा था कि भाई जैसे मैंने 2 की मल्टीप्लाई की, ऊपर भी कितना 2 गुना, नीचे मैंने 2 गुना किया तो आंसर नहीं मिला। अब हम क्या सोचेंगे कि भाई ऑप्शन गलत है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होता। क्या आप बात समझ पाए? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक श्रृंखला सीरीज के अकॉर्डिंग लगाना है, जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हो, डिक्शनरी में पहले ए आएगा, फिर ए और बी आएगा, फिर ए बी सी आएगा, ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न आपका चलता रहेगा। तो देखिए कंडीशन क्या है, इसको करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ तक जितने भी नंबर आपको, जितने भी लेटर इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, उन सबको आप हटाते जाओ। जैसे ही आपने कहा जी सबसे पहला क्या है, आर, आर मैंने हटा दिया क्योंकि सब में कॉमन है। दूसरा मुझे दिखाई दिया ई, ओ ई आई, तो देखिए इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा ई, तो ई आएगा। ई कहाँ है, इन चारों में ई है। चलिए तो इन चारों को मैं हटा दूं कि सबसे पहले ये आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, ई के बाद एस है, ई के बाद एस है, ई के बाद टी है, ई के बाद एस है। तो आपने देखा जी यहाँ ई के बाद एस, एस के बाद आएगा टी, यानी कि पहले कौन आएगा बच्चे, एस आएगा। तो यहाँ से एस 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 को हटा दो। अब एस के बाद चलो ओ, एस के बाद ओ, एस के बाद फी। अब यहाँ से 2 बार फिर से ओ आया, तो इस ओ को भी आप हटा दो, यानी कि यही इन दोनों की पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या है, एल, नेक्स्ट क्या है, एन। तो पहले कौन आएगा बच्चे, पहले आएगा ये वाला फर्स्ट, दैट सेकंड वाला आएगा ये। दोनों क्लियर हुए? अच्छा अब चलिए लड़ाई किसकी थी, यहाँ थी। एस के बाद क्या आ जाएगा भाई, यहाँ एस के बाद क्या था, पी था। ओ के बाद क्या आएगा, पी। थर्ड नंबर पर आएगा बाबू ये। अब कौन बचा, अब बचा ये सेकंड और 6th नंबर और 4th नंबर। अच्छा अब देखिएगा आर कैंसिल हो गया था, आर के बाद क्या था भाई, ओ था। आर के बाद क्या था, ओ था, और यहाँ क्या था, ई था। ई के बाद यहाँ से ई से क्या आया, टी आया, तो ये आ जाएगा आपका 4th नंबर पर, ये आ जाएगा आपका 4th नंबर पर। नेक्स्ट चलिए अब यहाँ से देखिएगा आर ओ आर आई, तो सबसे पहले आर आई आएगा या ओ आएगा, आई आएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5वें नंबर पर, और ये आ जाएगा आपका 6ठे नंबर पर। जो आपकी सीरीज बनेगी वो बनेगी आपकी इस टाइप से कि फर्स्ट, थर्ड,
5th, 4th, 6th और 2, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, बात समझ पाए यहाँ तक? ये जो भी डिक्शनरी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको ऐसे ही करने हैं, इसी टाइप से उन सभी का आपको सॉल्यूशन करना है कि जो भी नंबर आप जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको अक्सर कॉमन दिखाई दे वहाँ तक आप उन सबको हटा के चलना, जो भी नेक्स्ट कॉमन हो उसको फिर से आप देख लेना कि पहले कौन आएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि सेलिब्रिटी को अगर ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न क्या है, किस कंडीशन के आधार पर हम इसको ये बोल रहे हैं, और जो कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की उसी कंडीशन के आधार पर इसको ये आंसर आपको करना है। तो सबसे पहले आपने देखा जी, जैसे ही आपने इसको एक बार ध्यान से पढ़ा तो ध्यान से पढ़ते आपको पता चला कि सारे के सारे नंबर्स के क्या कर दिया उसने, स्थान रिप्लेस कर दिए। तो जैसे ही मैंने कहा सबसे पहले ई आया तो मैंने ई को ऐसे लिख दिया, एल को ऐसे लिख दिया, ई को फिर से ऐसे, ई को फिर से ऐसे, यानी कि मैंने क्या किया, पहले 4 के नंबर क्या कर दिए, पहले 4 के नंबर रिवर्स कर दिए, उल्टे लिख दिए। जो पहले था उसको बाद में लेके गया, जो बाद में था उसको पहले लेके आया। फिर मैंने क्या कर दिया, बी से वाई कर दिया बच्चे अपोजिट। भाई बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, बी टू वाई कितना 25, तो बी और वाई क्या है, अपोजिट है। फिर मैंने वही सेम कंडीशन लगाई, जो पहले था उसको लास्ट में लेके गया, जो पहले था उसको लास्ट में, और जो लास्ट में था उसको पहले। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे कि भाई 4 का तो ये पैटर्न बनेगा, ये एक बीच वाला बचेगा और 4 का ये, तो एम का अपोजिट कौन हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने क्या लिख लिया, अपोजिट लिख लिया, तो बीच वाला अपोजिट था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यू सबसे पहले आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद ओ आएगा, और एम सबसे पहले था तो वो कहाँ जाएगा, वो बाद में आएगा। क्लियर, चलिए सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी करते हैं, रिवर्स वाला पैटर्न यूज करेंगे। पहले क्या आ जाएगा, STNE, इसको मैं कह सकता था कि पहले 4 को रिवर्स लिख दिया, नेक्स्ट 5वां जो था उसको अपोजिट कर दिया, फिर लास्ट के 4 वालों को रिवर्स लिख दिया, और यही आपका क्या बन जाएगा बच्चे, आंसर बन जाएगा। क्या बात समझ पाए? चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो सबसे पहले मैंने इसमें भी आपको एक पैटर्न बता रखा है कि जो भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सबको, जितने भी लेटर आपको दे रखे और जितने भी स्पेस आपके सामने हो, आप उन सबको काउंट कर लेना। तो आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने बने बच्चे, 12 बने। अब जो 12 बने टोटल, तो मैंने कहा था कि 12 को या तो आप कितने भाई 2 2 के कितने पैटर्न बना सकते हो, 2 2 के 6, दूसरा 6 6 के 2, तीसरा 3 3 के 4, या फिर 4 4 के 3। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मैंने किसको दी थी, सबसे पहले पॉसिबिलिटी दी थी आपको को प्राइम नंबर को। जैसे ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, और उसमें भी बड़े वाला सबसे पहले रखना था। मान लो 4 4 के 3 पेयर से आंसर नहीं बनता तो उसके बाद आप 3 3 के 4 पेयर बनाओ। मान लो इनसे भी आंसर नहीं बना तो फिर आप 6 6 के 2 पेयर बनाओ, या 2 2 के 6 पेयर बनाओ। क्लियर, इसके बाहर सीरीज ये नहीं जाएगी। और सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने किसको दी थी, को प्राइम नंबर को, जो सबसे बड़ा था उसको सबसे पहले रखना था। तो चलिए देखते हैं, ऐसे ही मैंने कहा जी 4 4 के कितने पेयर बनाने थे, 3 पेयर, 4 4 के मैंने 3 पेयर बना लिए। अब देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ सबसे पहले कौन आया, एफ आया। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ मैं एफ को रख दूँ तो कंडीशन क्या बनी, एफ एस एफ एस एफ एस, तीनों में कंडीशन क्या आई बच्चे, सेम आई। उसके बाद यहाँ स्पेस है, यहाँ जेड है, तो मैंने इस जेड को उठाया यहाँ रख दिया, इस जेड को उठाया यहाँ रख दिया। तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे एफ एस जेड ई, एफ एस जेड ई, यानी कि सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एफ एस जेड ई। तो जो आपका नंबर आपको लेना था वो क्या था, एफ जेड एफ ई जेड, यहां से आपका आंसर बन गया। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। से वेन डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको ऐसी ही दे दी, आसान है लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा है आपको एंट्रेंस टेस्ट, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट, इन चारों में से सही वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए एक बात समझिए, जो क्वेश्चन है, जो क्या है बच्चे, क्वेश्चंस है, ये क्या है, क्वेश्चंस है आपके। ये जो क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चन किस में आएंगे, आपके एंट्रेंस में आएंगे। एंट्रेंस में भी क्या आते हैं भाई, एंट्रेंस में भी क्या आते हैं आपके, क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस सेट, जो आप प्रैक्टिस सेट करते हो एंट्रेंस से पहले, उसमें भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो यहीं से क्या बन जाएगा, ये सबसे बेस्ट वेन डायग्राम बनेगा कि क्वेश्चन बीच में होंगे, कि कुछ क्वेश्चन एंट्रेंस में आएंगे और कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, प्रैक्टिस सेट में आएंगे। क्या बात समझ पाए? ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका भी आगे अभी एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को देखकर जरूर जाना, यहीं से आपको सेम पैटर्न मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट मैथ की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने सभी साथियों के पास। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।